Anchi, good morning, everyone. Good morning, ma'am. Let's start the class. Today we will start with revision. पहले हम रिवीजन करेंगे. पूरे 2 चैप्टर हो चुके हैं हमारे. ठीक है. देन हम आगे पढ़ेंगे. रिवाइज करना है एक बार या नेक्स्ट चैप्टर पे चलना है? Revise. हाँ जी, आपका फर्स्ट चैप्टर था अकाउंटिंग. व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग क्या होता है? Process of summarizing, analyzing, recording. हाँ जी, जब हम अपनी स्टेटमेंट्स को या अपने बिजनेस को, ठीक है, रिकॉर्ड करते हैं, समराइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, स्टेटमेंट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइज करते हैं और फ्यूचर के लिए उसको यूजफुल बनाते हैं. ठीक है. तो वो हमारी क्या होती है? अकाउंटिंग होती है. ठीक है. जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसे है. ठीक है. हम इसमें सारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं विच इज इन मॉनेटरी टर्म्स. ठीक है. देन मीनिंग आ गया. इट रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन विच इज मेजर इन मॉनेटरी विच हैव अकर्ड इन अ पर्टिकुलर पीरियड. 1 ईयर की बनाते हैं ना, तो एक साल में जितनी भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन हुई है उसको रिकॉर्ड करना. ठीक है. और इसको अकाउंटिंग को अपने बिजनेस के लिए यूजफुल बनाना. डेफिनेशन आ गया. ठीक है. रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर. क्लियर? देन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये आर्ट है. ये आर्ट कैसे है? वर्कर कैन नॉट मेजर्स all those transactions of the business that are financial nature are recorded in the business account books, as the honesty of the workers cannot be measured in money. It cannot be recorded in the account. ठीक है. रिकॉर्ड क्या करना है? सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स. ठीक है. देन क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग करना है. करते हैं इसमें. डाटा को रिकॉर्ड करते हैं मॉनेटरी टर्म में. अकाउंटिंग ऑफ साइंस कैसे है? क्योंकि इसमें सिस्टमैटिक मैनर से चला जाता है. ठीक है. साइंस कैसे है? कि ऑल ट्रांजेक्शन इन अ सिस्टमैटिक मैनर. Then analyze and interpret the result. सिर्फ समरी नहीं बनाते हैं, उसको एनालाइज भी करते हैं. उस रिजल्ट को चेक भी करते हैं कि वो हमारे डिसीजन के लिए यूजफुल रहेगा कि नहीं होगा. देन ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग. व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग? ब्रांच कितनी है इसकी? 3. 3. कौन कौन सी?
फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हाँ जी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है? हमें इसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। हाँ जी, इसमें क्या आएगा? रिकॉर्डिंग डेली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, ये लिखा हुआ। ठीक है। देन कॉस्ट में क्या आएगा? मैम सर्विसेज की जितनी भी कॉस्ट। कॉस्ट रिलेटेड ट्रांजैक्शन। हाँ जी, इसमें क्या किया जाएगा? सिर्फ कॉस्ट देखी जाएगी जितने पीरियड के लिए हम ट्रांजेक्शन बना रहे हैं उसके अंडर। एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। डिसीजन मेकिंग। फ्यूचर के लिए क्या करना है ये डिसाइड करते हैं मैनेजमेंट। हाँ जी, इसमें क्या है? मैनेजमेंट को बताना कि नेसेसरी इंफॉर्मेशन निकाल के लाना जो कि हमारे डिसीजन मेकिंग के लिए यूजफुल। ठीक है, वो हो गया मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये आ गया प्रोसेस। पहले आइडेंटिफाई करो, देन मेजर करो, देन रिकॉर्ड करो, देन क्लासिफाई, देन समराइज, एनालाइज, इंटरप्रेट एंड देन कम्युनिकेशन। अब आइडेंटिफाई क्या होएगा? आइडेंटिफाई क्या करना है हमने? आइडेंटिफाई करना है कौन सी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है और कौन सी नहीं, जो बिजनेस रिलेटेड। हाँ जी, जो बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन है उसी को ही रिकॉर्ड करना है। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारी जो ट्रांजेक्शन हो रही है उसमें से बिजनेस रिलेटेड कौन सी है और दूसरी कौन सी है। ठीक है, पहले दोनों को अलग कर देंगे, आइडेंटिफाई कर देंगे। देन मेजरिंग। जो मॉनेटरी टर्म्स में होंगी उनको रिकॉर्ड करना है। हाँ जी, मेजर करने का एक तरीका क्या है? मॉनेटरी टर्म। जो भी मॉनेटरी टर्म्स में आइटम होंगी उनको वो हम मेजर करेंगे। देन रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग, फिर उस ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे एज अ जर्नल। ठीक है, सबसे पहले क्या बनता है? जर्नल बनता है, पढ़ा था ना? जर्नल। इक्विटी लेके आया काश, तो कैश टू इक्विटी, सिंपल ऐसी फॉर्म में लिखना। ठीक है, जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है उसको इस फॉर्म में लिखना, क्रेडिट और डेबिट फॉर्म में लिखना। देन क्लासिफाइंग। मतलब कि जो जो ट्रांजेक्शन एंट्री, हमने जो रिकॉर्ड की है ट्रांजैक्शन। उसको ऑर्गेनाइज करना होगा। ठीक है, कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ डालनी है अब ये देखना। देन समराइज। समराइज में क्या करेंगे? जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई हैं उसको हम ट्रायल बैलेंस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे अब हम। प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट ये बनाएंगे। देन एनालाइज। हमने स्टेटमेंट को एनालाइज करना है किसके लिए? फॉर द डिसीजन मेकिंग। देन कम्युनिकेशन। देन कंसिस्टेंसी देखनी है। कम्युनिकेशन यानी कि हमने ये देखना है कि हमारा यानी कि उसको टॉप मैनेजमेंट के साथ कम्युनिकेट करना है ताकि वो डिसीजन ले सके। और ये चेक करना है कि हमारी एनालिसिस सही चल रही है या नहीं चल रही। नहीं, देखो केस स्टडी दी हुई है एक। केस स्टडी।
इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इस पे आप स्टार लगा लो। अब इस पे स्टार लगा लो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है? एप्सन लिमिटेड इज अ डीलर ऑफ अ कंप्यूटर एंड प्रिंटर। इट हैज एन extensive range of multifunctional printer which is used to buy from HP for resale purpose. It has bought only one printer for 5,000 and show this purchase in the financial statement as an expense of the business. ठीक है, a purchase manager looking into the expenses at the year end and recommended a few cheaper alternative to be considered for all future purchases. Let identify the step involving in the accounting process in case mentioned above. एक डीलर है, ठीक है, जो प्रिंटर्स और कंप्यूटर में डील करता है, यानी कि उसको आगे रीसेल करने के लिए खरीदता है। ठीक है, उसने एक प्रिंटर बाउट किया, परचेज किया, जो कि उसने कहाँ डाला? एक्सपेंस में डाला। ठीक है, तो अब जो परचेज मैनेजर है वो उसको सजेस्ट कर रहा है एकदम सागर नंबर कि इसको हम कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, इसको पूरी प्रोसेस में दिखाया हुआ है। आइडेंटिफाई क्या करेंगे? परचेज ऑफ प्रिंटर। ठीक है, आइडेंटिफाई यानी कि उसको आइडेंटिफाई किया कि वो है क्या चीज, क्या है वो? परचेज ऑफ प्रिंटर। मेजर किस टर्म में? मनी में करना था, तो मनी कितनी है हमारे पास? 5,000। देन उसको रिकॉर्ड करना है जर्नल में। ठीक है, कैश टू परचेज है ना, जो आया हमारे पास। देन क्लासिफाई करना है उसको लेजर में। देन समराइज में समराइज करना है और उसको किस में कन्वर्ट कर देना है? ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, देन एनालाइज सोफा ही पता परचेज नहीं में। कहाँ उठाते हैं उनको, एनालाइज करेगा बैठा नहीं सोफे पे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। ठीक है, परचेज मैनेजर क्या कर रहा है? अब एनालाइज कर रहा है, एनालाइज में। ठीक है, इंटरप्रेट में वो इंटरप्रिटेशन देगा कि प्रिंटर है वॉज कॉस्टली। इंटरप्रिटेशन क्या आई है? कॉस्टली एंड चीपर बोथ आर अवेलेबल, ये इंटरप्रिटेशन आई है। और देन कम्युनिकेट में क्या करेगा? उसको रिकमेंड करेगा कि फ्यूचर में उसको इस काइंड के फर्नीचर परचेज करने हैं या नहीं करने। समझ में आया बेटा? यस मैम। यस मैम। हाँ जी, अभी ये क्या दिया हुआ है? आइडेंटिफाई बिजनेस इवेंट ट्रांजेक्शन ऑफ मिस्टर सलमान। कुछ ट्रांजेक्शन दी हुई है मिस्टर सलमान की, इसमें से अपने ये बताना है बिजनेस ट्रांजेक्शन कौन सी है। हाँ जी, फर्स्ट इज बिजनेस ट्रांजेक्शन और नॉट? नो। वाई नो? नो मैम। वाई नो? मैम ये पर्सनल मैम उसने पर्सनल पर्सनल यूज यूज के का लिए। पर्सनल एक्सपेंस। देन नेक्स्ट, बेटा वो पर्सनल यूज नहीं है, वो आगे सोल्ड कर रहा है वो, तो ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है। लाइक वो रॉ मटेरियल हो गया ना, परचेज की है हाँ जी, चलिए। नेक्स्ट, सेकेंड ट्रांजेक्शन। सेकंड सेकंड वो बिजनेस ट्रांजेक्शन अपने सेल करिए। थर्ड, बिजनेस है या नहीं है? थर्ड भी बिजनेस ट्रांजेक्शन, वेंट टू चंडीगढ़ फॉर ए बिजनेस मीटिंग, बिजनेस ट्रांजेक्शन है।
मैम इसमें मॉनेटरी टर्म्स तो हो नहीं रही कि वो चंडीगढ़ गया था मीटिंग के लिए, ये नहीं होगी। हाँ जी, ये ट्रांजेक्शन नहीं होगी बेटा, क्योंकि इसमें कुछ अमाउंट ही नहीं है। हमने पहले ही बोला है कि अब बिजनेस ट्रांजेक्शन में वही रिकॉर्ड करेंगे जो मॉनेटरी टर्म्स में होगी। वो मीटिंग करने गया, दैट इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन होना चाहिए कुछ। देन वैल्यू फोर्थ, में होना चाहिए। हाँ जी, वैल्यू में होना चाहिए। He came back on August 2 a.m. and was responsible on the forum official motor part. मैम होएगी पर्पस ये। की ऑफिस। हाँ जी, ये भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होगी क्योंकि ये ऑफिशियल मोटर कार है। ठीक है, देन नेक्स्ट, On August 4, 2020, he purchased value of 40 powder, ice, sugar and other materials for 2,000. इसमें कोई मेंशन नहीं करा हुआ बिजनेस ट्रांजैक्शन है कि नहीं है, लेकिन लिखा हुआ परचेज करा उसने मिल्क कॉफी ये भी पाउडर बिजनेस अदर ट्रांजेक्शन में ही मटेरियल्स फॉर डालेंगे बेटा, 3,000। ये भी ओके। बिजनेस ट्रांजेक्शन में ही डालेंगे। इसके अलावा ऐसा कुछ भी हो तो वो बिजनेस ट्रांजेक्शन में ही डालेगा, जब तक वो ये तक वो हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन ही है। ठीक है, या तो वो बोलेगा फॉर पर्सनल यूज, या होता है तब वो जाके नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन बनती है। ठीक है, अदरवाइज वो सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन ही। देन नेक्स्ट 5,000, मैम ये होएगी बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन। he appreciate his worker for putting his work hard on complete the target well on time. मैम ये नहीं होगी। हाँ जी, नेक्स्ट, जल्दी जल्दी, मैम ये होगी। मैम ये होगी। नेक्स्ट, मैम ये भी होगी बिजनेस ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट, मैम ये नहीं है बिजनेस ट्रांजेक्शन। हाँ जी, वो मूवी पे गया, उससे फैमिली के साथ 5,000 स्पेंड करे, दैट इज ड्रॉइंग। नाउ ऑब्जेक्टिव्स आ गए। ठीक है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना, सर्टेन ऑफ रिजल्ट्स, रिजल्ट्स पे ध्यान रखना, फाइनेंशियल पोजीशन निकालना, और उसको इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना अलग अलग यूजर्स के साथ। यूजेस, यूजर्स कौन कौन से होते हैं? इंटरनल यूजर्स भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी। इंटरनल में कौन आएगा हमारे पास? शेयर होल्डर, मैनेजमेंट, जो इंटरनली वर्क करे। ठीक है, दैट इज शेयर होल्डर, मैनेजमेंट एंड ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन यानी कि जो वर्कर्स हैं वो। ठीक है, और एक्सटर्नल में नॉन डायरेक्टली इन्वॉल्व, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, वो कौन कौन से हैं? यानी कि बाहर की मार्केट से हमारे हमारे साथ डील कर रहे हैं, वो कौन कौन से हैं? वो कौन है? इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर, लेंडर, गवर्नमेंट, मीडिया, ये सब। देन यूजर्स पता चल गया ना सारे, पब्लिक, गवर्नमेंट, कस्टमर, टैक्स अथॉरिटी, मैनेजमेंट, इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयज, ये सब यूजर है। इंटरनल और एक्सटर्नल हमने पढ़ लिए कि इंटरनल से कौन से और एक्सटर्नल। इंटरनल यानी कि जो हमारे बिजनेस में रहकर, ठीक है, काम कर रहे हैं, दैट इज इंटरनल यूजर। और जो बाहर से काम कर रहे हैं, दैट इज एक्सटर्नल यूजर। एडवांटेज क्या है? मेंटेनेंस, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, रिकॉर्ड हो जाता है हमारे पास
हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं जिससे हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। ठीक है, रिजल्ट को कंपेयर करना इजी होता है और डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होता है। एविडेंस भी होता है ये एक तरह से, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है रिलेटिव पार्टीज को, इंफॉर्मेशन अबाउट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, और जो उनकी इंफॉर्मेशन है वो भी हमें देता है। हेल्प इन टैक्स मैटर में हेल्प करता है। देन वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस की फेयर वैल्यू निकालने में, बिजनेस की फेयर वैल्यू निकालने में हमारी हेल्प करता है। देन प्लेसमेंट ऑफ मनी, ये सारी ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड नहीं रखता, ये सिर्फ मॉनिटरी ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखता है। देन लिमिटेशन, लिमिटेशन क्या आएगी, क्वालिटेटिव को इग्नोर करता है, ऑनेस्टी, वर्क हार्ड, ये सब नहीं देखा जाता। बायसनेस, जो इनका काउंटर हो सकता है, अकाउंटेंट हो सकता है, वो चूज कर सकता है कोई भी एक मेथड। ठीक है, मेथड्स तो बहुत सारे होते हैं, हमने कल डेप्रिसिएशन के मेथड पढ़े थे 3, है ना, लेकिन अब ये अकाउंटेंट पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा मेथड निकाल रहा है, कौन सा मेथड यूज कर रहा है। देन एस्टिमेट, कुछ पिक्चर्स हमें क्लियर नहीं होती हैं। ठीक है, जैसे हम फ्यूचर वैल्यू लिख रहे हैं जो हमें क्लियर नहीं है, फ्यूचर एक्सपेंसेस और इनकम्स ले रहे हैं, उसकी वैल्यू हमें क्लियर नहीं है ना, तो इस वजह से एस्टिमेट वैल्यू ली जाती है, जिससे रिजल्ट गलत भी आ सकते हैं। देन इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस, हम कॉस्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, प्राइस लेवल को हम कंसिडर नहीं करते, अगर प्राइस चेंज होता है तो हम उसको कंसिडर नहीं करते। मैनिपुलेट किया जाता है कभी कभी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को, ठीक है, पर इंटरनल मोटिवेशन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन की, है ना, लॉस भी हो रहा हो तभी मैनेजर बोलते हैं कि नहीं हमारी कंपनी को तो प्रॉफिट हो रहा है, आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हो और अच्छे से काम करो। नो फ्यूचर असेसमेंट, फ्यूचर असेसमेंट वो कहते हैं कैसे नहीं हो सकती, शेयर होल्डर प्रेजेंट के डाटा को देख के फ्यूचर का डाटा कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं। देन हिस्टोरिकल कॉस्ट, सारा डाटा पिछली कॉस्ट पे लिया जाता है, ठीक है, इन्फ्लेशन प्राइस चेंजेस इस पे ध्यान नहीं दिया जाता। देन वेरियस अकाउंटिंग पॉलिसीज, कोई भी प्रॉपर स्टैंडर्ड नहीं है, वेरियस अकाउंटिंग पॉलिसीज। ठीक है, वो बोल रहे हैं IFRS सभी जगह काम करता है, ठीक है, लेकिन हमारी जो कन्वेंशन जो हमने पढ़ी थी वो क्या है, सब कंपनी की अपनी अपनी होती है, अलग अलग होती है। देन वेरिएबिलिटी, ठीक है, स्कैम्स भी हो जाते हैं इसमें। देन अकाउंट टर्मिनोलॉजिस्ट, टर्मिनोलॉजी, ये एक बिजनेस एंटिटी है, सबसे पहले तो अलग सेपरेट एग्जिस्टेंस है इसकी, ठीक है, बिजनेस अलग है और उसके पार्टनर्स अलग है। देन ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन कैसे होगी, दो पार्टीज के बीच में होगी, दो पार्टीज होनी चाहिए ट्रांजेक्शन के लिए, ठीक है। देन कैपिटल, मनी और मनी वर्थ, ठीक है, अमाउंट कौन सी होनी चाहिए, मनी और मनी वर्थ। प्रोप्राइटर और ऑनर होता है, ड्राइंग तो आपको पता है, ड्राइंग क्या होती है, जब जो पार्टनर होता है वो पर्सनल यूज के लिए पैसे देता है। एसेट क्या होता है, जो पैसे जनरेट करने में हेल्प करता है आगे। हाँ जी, टेंजिबल एसेट और इंटेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल जैसे मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड। हाँ जी, और इंटेंजिबल
टेंजिबल यानी कि जो दिखाई दे, सॉफ्टवेयर यानी फिजिकल business। प्रेजेंस तो जिसकी, और इनटेंजिबल जिसकी नो फिजिकल प्रेजेंस। ठीक है, ये दिखाई नहीं देती है गुडविल, लेकिन होती है। करंट एसेट यानी कि जो इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश हो। ठीक है, जिसको फास्ट हम कन्वर्ट कर सके कैश में, दैट इज करंट ट्रांजेक्शन, करंट एसेट। और नॉन करंट एसेट जो लॉन्ग टर्म के लिए यूज होती है। ठीक है, इजीली कन्वर्टेबल कैश में नहीं होती है। लाइबिलिटी भी सेम होती है। करंट लाइबिलिटी यानी कि जिसको हम पहला मंथ के अंदर अंदर पेएबल हो जाए, हम पे कर दें, वो गई करंट लाइबिलिटी। और जो लॉन्ग टर्म डेट चले वो होती है नॉन करंट लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म लोन, डिवेंचर्स। नेटवर्थ और नेट एसिड, टोटल एसिड में से जब हम टोटल लाइबिलिटीज निकाल देते हैं तो हमारी क्या आती है, नेट एसिड आती है, और नेट वर्थ आती है, दैट इज एज ओनर इक्विटी, ओनर कैपिटल, ओनर इक्विटी। ठीक है, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जो मनी स्पेंड की जाती है इनकम जनरेट करने के लिए। प्रॉफिट क्या होते हैं, जो मोर देन एक्सपेंसेस होते हैं। स्टॉक्स क्या होते हैं, जो यूज करते हैं बिजनेस में, बिजनेस बेचने के लिए या ट्रेडिंग करने के लिए। हाँ जी, ठीक है, जो मतलब फर्दर यूज के लिए हम मान लेते हैं, दैट इज स्टॉक। ये आगे कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या होता है, जल्दी जल्दी एक एक लाइन में फटाफट बताओ। कि जो बिजनेस होता है उसकी अपनी एंटिटी होती है, पार्टनर से अलग होता है वो। हाँ जी, ऑन गोइंग, गोइंग ऑन। इट मीन्स हमारा बिजनेस जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए है। हम जब भी बिजनेस करते हैं ये नहीं सोचते हैं आज बिजनेस किया और प्रॉफिट अर्न करके निकल जाएंगे, नहीं। हम सोचते हैं जो हमारा बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म चलने वाला है। ठीक है, मनी मेजर कंसेप्ट। हम ओनली मॉनेटरी टर्म्स जो है वो रिकॉर्ड किए जाएंगे। हाँ, सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड करना है। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, जैसे 1 ईयर का फाइनेंशियल डाटा रिकॉर्ड किया जाएगा, फिर नेक्स्ट ईयर अलग से स्टार्ट होगा। हाँ जी, पूरे बिजनेस को स्प्लिट कर देना, यानी कि तोड़ देना अलग अलग पार्ट्स में। नेक्स्ट कोस्ट कंसेप्ट, जो डाटा है वो हिस्टोरिकल कोस्ट पे लिखा जाता है, यानी कि अभी करंट वैल्यू नहीं उठाई जाती। जो भी जिस अमाउंट पे हमने उसको परचेज किया था वो अमाउंट लेके चलते हैं। डुअल कंसेप्ट क्या है, डुअल कंसेप्ट क्या है। कि जो भी ट्रांजेक्शन की एंट्री बनेगी वो हर चीज की 2 एंट्रीज बनेंगी। हाँ जी, हर पूरे बिजनेस की 2 एंट्री बनेगी। ठीक है, वो डेबिट साइड भी जाएगा और क्रेडिट साइड भी जाएगा, टू साइडेड इफेक्ट। नेक्स्ट, रियलाइजेशन, यानी कि रेवेन्यू को लिखना तभी है जब ये अर्न होगा। ठीक है, मैचिंग कंसेप्ट, बैलेंस शीट मैच करते हैं ना, यानी कि एक्सपेंस जितने भी इंकर्ड किए हैं उस पीरियड में उसको रेवेन्यू के साथ मैच करना है सेम पीरियड के लिए। एक्रूअल कंसेप्ट, ये क्या बोलता है एक्रूअल जिसमें कंसेप्ट, जैसे कि सैलरी, जैसे सैलरी अभी मिलनी है बट मिली नहीं होती, वो रिसीव होनी होती है।
हाँ जी, यानी कि जो भी अभी अर्न हुआ नहीं है लेकिन हमें पता है कि होने वाला है, ठीक है, हमने सेल कर दिया है तो हमें पता है हमें उसकी पेमेंट आनी ही आनी है, तो हम उसको पहले ही लिख देते हैं अपने अकाउंट्स में कि सेल डाल के, ठीक है। अब कन्वेंशन आ गई। कन्वेंशन कन्वेंशन यानी कि हम अपने प्रैक्टिस के हिसाब से चेंज हो रहे हैं, ठीक है। मटेरियलिटी, फुल डिस्क्लोजर करना, कन्वर्ट करना और कंसिस्टेंट रहना। डेबिट और क्रेडिट का रूल पता चल गया। पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, गिवर क्रेडिट द गिवर। जिसको पेमेंट दे रहे हैं वो गिवर है, जिससे पेमेंट ले रहे हैं वो रिसीवर है, वो डेबिट साइड जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारा डेटर जो है वो डेबिट साइड और क्रेडिटर जो है वो क्रेडिट साइड। रियल अकाउंट, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिटेड और ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड। क्लियर है बेटा? यस। देन एसेट, अगर हमारा एसेट, ये मॉडर्न रूल है हमारे अकाउंटिंग के, एसेट अकाउंट एंड एक्सपेंस अकाउंट अगर तो इंक्रीज हो रहा है तो कहाँ जाएगा? डेबिट में। और अगर डिक्रीज हो रहा है तो कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। फॉर एग्जाम्पल, आउटस्टैंडिंग इनकम्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड इनकम, इनकम पेड इन एडवांस, वो सब। लाइबिलिटीज एंड कैपिटल एंड रेवेन्यूज अगर तो डिक्रीज हो रहे हैं तो कहाँ जाएंगे? डेबिट में। और अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट में। ये तो ट्रांजेक्शन है जर्नल जो हमने की थी, ये हमारी मेन इक्वेशन, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस ऑन इक्विटी। देन आईएफआरएस, ये क्या है? आईएफआरएस क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स is a set of accounting standards developed by the International Accounting Board for preparation of corporate financial statements. ठीक है, आईएफआरएस इंटरनेशनली स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। ये लार्ज नंबर ऑफ वर्ल्ड वाइड चलता है, इंटरनेशनल है तो इनडायरेक्टली अपने आप ही वर्ल्ड वाइड चलेगा। एएस इंडियन का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ठीक है, जो कि अब कन्वर्ज हो गया आईएफआरएस में।